माननीय अध्यक्ष जी, 310 की सूचना को आपने 58 में परिवर्तित करके हम सबको बोलने का अवसर दिया। मैं सम्मानित नेता प्रतिपक्ष समेत जितने हमारे विधायकगण सहयोगी हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी, मैं उनके विचारों से अपने विचारों को संबद्ध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी लूट जो हुई है और परेशानी जो आती है, क्योंकि मेरे पास बिजली के बिल जैसे मार्च करीब आता है, आप क्योंकि आपके भी क्षेत्र के लोग आपको बिजली के बिल के लिए काफ़ी आपके पास अप्रोच करते होंगे, तो एक चीज़ मैंने देखी है पिछले 3 साल से, जो भी उस पर ब्याज लग रहा था, एक ब्याज लगता है लेट चार्जेस का, उसमें पिछले 3 साल से कोई माफ़ी नहीं हुई। ये प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। लगातार ये परंपरा सरकारों में बनी रहती थी कि ये जो ब्याज है इसको लास्ट में माफ कर दिया जाता है और फिर बिजली का बिल डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये योजना ना आने से भी बहुत बड़ी, इस समय वर्तमान की स्थिति में बहुत परेशान। स्मार्ट मीटर लगेगा, अगर लगेगा, वैसे तो कायदे से मेरी जानकारी में यह है, मुझे बताया गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47/5 में ये अधिकार विकल्प दिया गया है कि आपको अगर कोई ये कह रहा है कि आपका मीटर ये है और अब आप बदल के दूसरा लगाओ, तो पब्लिक उसे डिनाई कर सकती है। इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री जी अगर दे दे, इसमें कोई सच्चाई है, यहाँ अधिकारीगण भी बैठे हैं तो ये बता पाएंगे। ये स्मार्ट मीटर का मतलब है सबसे पहला परचेज क्या करेगा व्यक्ति? एंड्रॉयड फोन। एंड्रॉयड का फोन कितने का आएगा? मिनिमम 6,000-7,000 का कोई एंड्रॉयड फोन मैम आता है। उसके बाद उसको रिचार्ज कराएगा, फिर उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। इसके अलावा ये बात भी क्या सत्य है, मैं सरकार से आपके माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये मीटर अगर खराब हो जाएगा तो ये कंपनी के 8 से 10,000 रुपए लेके दोबारा इस मीटर को लगाएगी। ये भी बहुत बड़ा धोखा हमारी जनता के साथ हो रहा है। जो अभी बीपीएल श्रेणी में 1 किलोवाट तक ₹1.75 प्रति किलोवाट दे रहे थे, अन्य को 100 यूनिट तक 3.40 प्रति किलोवाट बिजली का भुगतान तथा 101 से 200 यूनिट बिजली पर भुगतान ₹4.90 प्रति किलोवाट प्रति यूनिट करते हैं। स्मार्ट मीटर लगने के पश्चात 1 से 300 यूनिट की बिजली, क्या इसमें भी सच्चाई है? ₹6.5 प्रति यूनिट, 6.5 प्रति किलोवाट तथा 300 यूनिट से अधिक खर्च करने वाले विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट्स में ₹8.71 से ₹15.71 को खरीदनी होगी। इसमें कितनी सच्चाई है मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। साथ ही साथ गुजरात, बिहार हो गया, जनता ने वहां पे इसका बहुत भारी विरोध करा है। अभी मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को ये बताना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर को लेकर जनता में बहुत रोष है और अवश्य ट्रेलर हमने देखे हैं जगह जगह, अभी छोटे छोटे आंदोलन हुए हैं, लेकिन जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे प्रधान हो, चाहे पंचायत, चाहे हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे हमारे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे हमारे पार्षदगण हो, चाहे हमारे नगर पंचायत नगर पालिका में जितने प्रतिनिधि हैं, ये सब आप देखेंगे ऐतिहासिक इसका विरोध होगा। और जैसे बिहार और यूपी और गुजरात में नहीं लग पाया मैं माननीय अध्यक्ष जी ये मीटर जन विरोध की वजह से, ऐसी कोई स्थिति यहां उत्तराखंड में भी आने वाली है। स्मार्ट मीटर पे एक और बहुत बड़ा चिंता का विषय, अभी माननीय सदस्य बेहड़ जी ने पैम्फलेट दिखाई यूपीसीएल की, उसमें साफ लिखा है कि प्रीपेड मीटर है, लेकिन यहां पे सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अधिकारीगण कह रहे हैं नहीं ये साहब ये तो पोस्ट पेड मीटर है। तो मुझे लग रहा है मैम जैसे स्ट्रैटेजी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की थी जिसका नाम जियो जब लॉन्च हुई, रिलायंस का जियो जब लॉन्च हुआ था, तो उसने बहुत फ्री सुविधा शुरू में दी और आज देखिए तो उपभोक्ता को उसने अपना सब्सक्राइबर बनाया और आज देखिए पूरे दाम में वसूल रही है। ऐसी परिस्थिति इस राज्य में आने वाली है स्मार्ट मीटर के लगने के बाद और जनता की जेब पे बहुत बड़ा डाका है। कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है मैम, नेटवर्क बहुत बड़ा इशू है। जो हमारे दूरगामी जो क्षेत्र हैं, जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, वहां नेटवर्क ही नहीं है। अब हमारे सदस्य माननीय हरीश धामी जी जहां धारचूला विधानसभा से आते हैं, वहां पे कई क्षेत्रों में नेपाल का नेटवर्क लोग यूज करते हैं। ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए क्या इसमें सोचा गया है? अच्छा, इसमें स्मार्ट मीटर जो है ये आपका, इसमें साइबर सिक्योरिटी का भी एक विषय आता है। स्मार्ट मीटर क्योंकि आपका डेटा अपलोड करेगा तो आपकी यूसेज और जो ये है ये चीजें सार्वजनिक भी हो सकती हैं। ये डेटा अगर गलत हाथों में जाए तो साइबर सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा विषय इसमें बन चुका है। इसके अलावा ये मैं जानना चाहता हूं कि इसमें इतनी जल्दबाजी क्या है?
इसकी बिलिंग साइकिल, जैसे अभी माननीय सदस्य भुवन कापड़ी जी ने कहा, ये कमाल है यूपीसीएल, कमाल है। जो साल में 12 महीने होते हैं, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, उसे 13 महीने की आप बिलिंग कर रहे। पहली बारी देखा गया होगा, पहली बारी इतिहास में कि ऐसी एक संस्था है, आईएएस चला रहे हैं, एमडी हैं, मार तमाम लोग हैं, ऐसी संस्था है जिसने साल के 12 महीनों को 13 महीने कर दिया। इसके लिए आप लोग बधाई के बहुत पात्र हैं, आपकी सरकार बधाई की पात्र है। इसका जैसे मैंने ज्यादा समय नहीं लूंगा माननीय अध्यक्ष जी, सारे लोगों ने सारी चर्चा कर ली है सारे विषय पर, लेकिन इस स्मार्ट मीटर का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जनता को अपनी हल्द्वानी की, जहां से मेरे को चुन के भेजा गया है, हल्द्वानी में पुरजोर विरोध होगा, सड़क पे आंदोलन होंगे और इसको नहीं लगने दिया जाएगा। आपने इस लोक महत्व के विषय पे मुझे बोलने दिया, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय सदस्य श्री